साथियों, तो कैसे हो आप? सभी ने सुना हो कभी न कभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है। यहाँ पर बहुत लोग पैसे डुबाते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। अगर सेबी का इस साल का देखा जाए रिजल्ट, तो जो कि 89%, यानी कि 89% लोगों ने यहाँ पर पैसा लूज किया है। सिर्फ 11% यहाँ पर सक्सेसफुल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 11% सक्सेसफुल होना और 89% फेल हो जाना, ये काम कोई सट्टा हो सकता है क्या, या फिर गैम्बलिंग हो सकता है क्या? आपकी नज़रों में आप कहोगे हाँ, ये बिल्कुल गलत काम है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। वर्तमान समय में ही एक नौकरी निकली थी, जॉब। किसकी निकली थी? कांस्टेबल की एक जॉब निकली थी, जिसमें कितने पद थे? करीब 4,000 से 7,000 के लगभग उसमें पद थे। जिसमें फार्म कितने डले थे? 35 लाख फार्म डले थे। अब 35 लाख में फार्म डले, यानी इतने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया, यानी कि फार्म भरा। तो उन लोगों में से कितने लोगों की जॉब लगने वाली है? सिर्फ 4 से 7,000। अब इसका 35 लाख में से इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना बनेगा? करीब इसका परसेंटेज अगर मैं निकालता हूँ तो 1% से भी लो परसेंट आता है। तो सोचो इसका रेशियो, जबकि जॉब में इंसान तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिसके बावजूद भी उसके परसेंट कितने हैं? 1% सफल होने के। यानी कि उसके सफल होने के सिर्फ 1% है। और ट्रेडिंग यानी स्टॉक मार्केट, इसमें सफल होने के कितने परसेंट है? 11। यानी 11 लोग यहाँ पर सफल होते हैं। यानी कि 100 लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं, जिसमें से 11% सफल होते हैं और 89% लोग फेल होते हैं। जबकि अगर इसी काम को अगर जॉब में देखा जाए, जैसे नौकरी में देखा जाए, जो कि कांस्टेबल की जॉब कोई बड़ी जॉब नहीं है, जो आपको कोई महीने का लाखों रुपए नहीं दे सकती, लेकिन उस जॉब में भी आप देख सकते हो कि कितने 1% ही चांस है। अगर मैं यूपीएससी की इसकी बात करूँ तो उसका तो 1% से भी पॉइंट में आएगा, यानी 0.50%, 60%, ये रेशो निकल कर आता है। अब आपको क्या लगता है? अब मैं आपको पूछता हूँ कि ये काम जॉब, अब आपके पास एक ऑप्शन है, क्या है? जॉब। जॉब करोगे यानी कि 99% चांस आपका बनता है कि आप फेल हो जाओगे। और अगर आप शेयर मार्केट को 3 साल देते हो तो आपके पास कितने परसेंट? 11% चांस है कि आप सफल हो जाओगे। यहाँ पर 89% चांस है कि आप फेल हो जाओगे। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर आपको बड़ा दिख रहा है? जो कि मैं देखता हूँ तो ये 99 का नंबर मेरे को बड़ा दिख रहा है, और 89 का नंबर मेरे को छोटा दिख रहा है। और सफल रेट अपन दोनों का देखते हैं, जो कि मेरे को क्या, इसमें कितना 1% है और इसमें कितना 11% है। आप कसिनो में जाओगे गेम खेलने तो आपको वहाँ 3% दिख जाएगा सक्सेसफुल होने का, यानी कि आपके चांस आने के 3%, जो कि ये तो कसिनो से भी गए बीते गेम है, जिसे अपन बोलते हैं नौकरी। अब आपको पता है कि ये नौकरी है, ये हमारे दिमाग में कैसे जाती है? एक इंसान जब पैदा होता है, लगभग वो कितना, जब उसकी एज 18 साल हो जाती है, तो कितने दिन उसको मतलब टाइम व्यतीत करता है? वो 6,000 से भी ज़्यादा दिन वो जी लेता है इस धरती पर। 18 साल से प्लस का हो जाता है तब। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 6,000 दिन वो व्यक्ति जीता है, तो जब वो पैदा होता है, जब उससे सबसे ज़्यादा सुनने वाला वर्ड कौन सा मिलता है? पढ़ लिख लो नौकरी मिल जाएगी। क्या? पढ़ लिख लो नौकरी मिल जाएगी। तो उसके जो दिमाग है, अब आप कोई भी एक ही शब्द बार बार सुनोगे, आपके जो बड़े हैं उनसे सुनोगे, जो आपसे उम्र में बड़े हैं छोटे हैं, सभी से आपको एक ही चीज़ सुननी पड़ेगी। आप स्कूल में जाओगे तो भी आपको सर यही बोलेंगे, पढ़ लिख लो नौकरी लग जाएगी। तो इतने लोगों ने आपके दिमाग में ये नौकरी शब्द डाल दिया है, तो इससे आपको क्या लगता है कि आप नौकरी के पीछे भागोगे? यानी कि आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर क्या जा चुका है? नौकरी। क्या जा चुका है? नौकरी। और नौकरी का सीधा अर्थ क्या होता है? नौकर बनना। आप किसके नौकर बनते हो? सरकार के। सरकार के नौकर बनते हो, और आपको जैसे सैलरी, अगर आप उस कांस्टेबल में आपकी जॉब लग भी गई तो आपको सैलरी 25,000 से स्टार्ट होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 25,000 की सैलरी से आप क्या कर लोगे? 25,000 खर्च हो जाते हैं,
और अगर आप इस फील्ड में आते हो, जो कि ये फील्ड इसे बोलते हैं अपन स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, इस फील्ड में आपको 3 साल तो देना ही पड़ेगा कम से कम। आदमी 3 साल देने के लिए तैयार नहीं होता है, वो एक ही महीने में सोचता है कि मैं यहाँ से पैसे कमाने लग जाऊँ, तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर मैं कहूँ कि आपने पढ़ाई की है, आपने डिग्री प्राप्त की है, आपने 12वीं तक पढ़ाई करने में आपका 12 साल खर्च हो जाता है, जिसके बाद 3 साल आपका डिप्लोमा लेने में निकल जाता है, यानी 15 साल। 15 साल आप तैयारी करते हो, जिसके बाद आप कोर्स करते हो, जैसे कंप्यूटर करते हो, अदर कोर्स भी करते हो, ऐसा सब कुछ मिलाकर 17-18 साल आप पढ़ाई करते हो। अब उसके पीछे आपने पैसा कितना लगाया, लगभग एक इंसान को देखा जाए तो पूरा ग्रेजुएट तक उसमें कम से कम, जैसे लोअर मिडिल क्लास का भी देखते रहता है तो 4 लाख रुपए तो उसके खर्च हो ही जाते हैं। उसे मालूम नहीं पड़ता लेकिन हो जाते हैं इतने खर्च, जो कि ये मैंने बहुत लोअर बताया, जो जिनकी जैसे कि मंथली सैलरी या 10 हज़ार है, उसको उस लोगों के लिए बताया मैंने। 4 लाख तो मिनिमम मतलब लग ही जाएगा। अब सोचो, आप 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आपको नौकरी मिल रही है 25 हज़ार की, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगी आपको, लेकिन ये तो खर्च हो गए आपके 4 लाख। अब ये खर्च करने के बाद 25 हज़ार रुपये आपको मिल रहे हैं, तो 25 हज़ार में आप कर क्या लोगे? मैं तो ये पूछता हूँ आपसे। आपको महंगाई का इन्फ्लेशन दर ही 5% बढ़ रही है हर सालाना, यानी कि 5% आपका पैसा कम हो रहा है। जैसे आपके बैंक में 100 रुपये रखा है, तो वो अगले साल 95 बन जाएगा, हो रहेगा वो 100 रुपया, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 95 रुपया। तो इस चीज़ को समझो। और मैं नौकरी के अवरुद्ध नहीं हूँ, मैं शिक्षा को मानता हूँ, क्योंकि मैं भी बिना शिक्षा के बात नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा इम्पोर्टेंट है। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौकर बनो, खुद का कुछ करो। और ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी जो देखा होगा आपने, यूपीएससी में जो रहते हैं उनकी सैलरी कितनी रहती है महीने की? महीने की सैलरी 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख मैक्सिमम, इतनी रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। और इस ट्रेडिंग के सिस्टम में अगर आप 3 साल मेहनत कर लेते हो लगन के साथ में, तो यहाँ कोई इनकम का कोई फिक्स ही नहीं इनकम। जैसे आप 4 लाख भी कमा सकते हो, 5 लाख भी कमा सकते हो, 10 लाख भी कमा सकते हो। कितने? एक महीने में। और दिन में भी कमा सकते हो। अगर आप 5 लाख महीने का भी कमा रहे हो तो इससे तो ज़्यादा कमा रहे हो। और आप काम कितने घंटे कर रहे हो इधर? आपके पास काम करने का टाइमिंग क्या है? जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 3:30 से बंद हो जाता है, तो आप कोई दिन भर थोड़ी ट्रेड करोगे। 9:15 पे बैठे 12 बजे तक काम फिनिश करा, 12 बजे तक आप पैसे बनाकर निकल लोगे बाहर। तो आपको ट्रेडिंग अच्छी लगती है या फिर नौकरी, वो आपकी चॉइस है। मेरा बताना ये है कि लोग इसको गलत नज़र से देखते हैं, बल्कि ये गलत नहीं है। इसको अगर सीखा जाए, समझा जाए, तो इसमें भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इसमें इतने पैसे हैं कि जो अपना जो भारत देश है, इसका पैसा, यानी कि इसकी पूरी नींव क्या है? स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं हो सकता। तो इसको सीखने के लिए आपको मेहनत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एक दिन में आपको कम से कम 1 से 2 घंटे तो इसको देना ही पड़ेगा। 1 से 2 घंटे तो आपको इसमें देना ही पड़ेगा। अगर आप इतना ही नहीं दे पाते हो तो फिर ये चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। आप जॉब करते हो 10 हज़ार से 12 हज़ार रुपये की जॉब, जिसमें आपका टाइम 8 घंटे से 10 घंटे मिनिमम टाइम आपको इधर जाता है। अब इतना टाइम देने के बाद सिर्फ आप कितना कमाते हो? 10 हज़ार रुपये। चलो, वो 10 हज़ार रुपये आपने कमा लिए, लेकिन वो 10 हज़ार रुपये क्या आप परमानेंट, यानी कि वो सिर्फ 10 हज़ार रुपये क्या करते हैं? सिर्फ आपके खर्च चलाते हैं, और कुछ नहीं करने वाले, और ना आपकी लाइफ स्टाइल को बदलने वाले। तो मैं कहता हूँ इसमें 3 साल आप सीखने में अगर 1 लाख रुपये भी लगा देते हो तो कोई भारी बात नहीं है। 1 लाख आपका एक महीने में रिकवर हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसको सीखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होगी।